मुलाजमीन में से तकरीबन 1 अरब रुपए मालियत की गंदम मुबैना तौर पर चोरी करने वाले 30 मुलाजमीन को इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले ही नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है और गंदम की अरबों रुपए की नई खरीदारी का इंचार्ज बना दिया गया है। सिंध के महकमा खुराक ने यह भी इतराफ़ कर लिया है कि सरकारी गोदाम में रखी गई गंदम की 1,60,000 बोरियां हालिया बारिशों के नतीजे में ख़राब हो गई। अब अल्लाह जाने कि ख़राब हो गई या ख़राब कर दी गई या क्या हुआ है। पिछले साल भी महकमा खुराक सिंध में सूबाई काबीना को ब्रीफिंग में बताया था कि सरकारी गोदाम से गंदम की 16 लाख बोरियां सरकारी गोदाम से 16 लाख बोरियां गायब हैं, जबकि 1,70,000 बोरियां खराब हो गई हैं। गंदम की चोरी के इल्जाम में भी महकमा खुराक के 200 से ज़ायद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन तकरीबन तमाम मुलाजमीन दोबारा नौकरियों पर बहाल हो गए और वह सिलसिला पूरी कुव्वत से जारी है। इससे पहले नैब सिंध में सरकारी गंदम की तकरीबन 10 अरब रुपए की सिंध की चोरी पकड़ी थी और इस वक्त भी महकमा खुराक सिंध के अफसरान के खिलाफ 19 नैब रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में आज भी जेर समाअत है। इसके बावजूद चोरी का राज है और खूब दबा के सरकारी गंदम चोरी हो रही है। और आप जो इस वक्त आटे की सूरत हाल है वो आप देख लें, ये है उसका पस मंज़र। 15वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और 15वां साल है गंदम की चोरी उसी पूरी कुव्वत से जारी है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि एवरी ईयर हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, 17 नैब के रेफरेंसेस चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। खुद सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि इस साल 1 लाख बोरी चोरी हो गई, 1,60,000 बोरी चोरी हो गई, कई 4 लाख बोरी चोरी हो गई। ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? ये क्या सरकारी सरपरस्ती में गंदम की चोरी का सिलसिला जारी है? क्या वजह है? खान साहब, ये एक माफिया है जो फूड डिपार्टमेंट, सिंध का जो फूड डिपार्टमेंट है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ी माफिया बन चुका है और इसको हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं और पार्टी के जो आला करता धरता हैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इसलिए ये लोग बार बार चोरी करते हैं, बार बार अरबों रुपए की गंदम खुर्द बुर्द होती है और फिर वो सस्पेंड होते हैं, फिर बहाल होते हैं, फिर मुकर्रर होते हैं। अब इस बार जो हुआ है, जो ताज़ा तरीन जो खबर आई है कि 5 अरब रुपए की गंदम इस साल की चोरी हुई है, उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 आदमी थे, एक नसरुल्लाह चांडो डिप्टी डायरेक्टर सक्खर और एक इरफान जोखियो DFC खैरपुर। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई 1 अरब रुपए की मालियत की गंदम जो है वो व्यापारियों के ज़खीरा शुदा उनसे वसूल की और फिर वो उनको ही दे दी और उनसे करोड़ों रुपए रिश्वत दी। फिर वो लोग सस्पेंड हुए, फिर वो मामला चीफ सेक्रेटरी के पास गया, फिर वो एंटी करप्शन के पास गया। वो लोग अभी भी जेरे इंक्वायरी हैं, लेकिन उनको बहाल करके एक को डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना लगा दिया गया है और यानी कि ये वो गंदम सेमिकल हो गई, बाहर चली गई, तो उसको फिर डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना लगा गया है नसरुल्लाह चांडिया को और इरफान जोखियो को DFC घोट की लगाया गया, यानी वो बॉर्डर एरिया है ताकि वो दोबारा वो सिलसिला जारी रख सके। उसके अलावा एक सुपरवाइज़र गुलाम अली खास के लिए ग्रेड 9 का, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने 1 अरब 36 करोड़ रुपए मालियत की गंदम चोरी की है। नवाब शाह के एक गोदाम से, मजीद कीरियों से 1 अरब 36 करोड़ रुपए की, उसका 9 ग्रेड का मुलाजिम है। उसकी जगह फिर दूसरा जो दीदार मक्सी है जिसने 3 करोड़ रुपए की गंदम की चोरी का इल्ज़ाम है, उसको बहाल करके फिर उसी गोदाम का इंचार्ज बना दिया गया है। अली हसन मक्सी साहब जिसको 38 करोड़ रुपए गंदम की चोरी का इल्ज़ाम था, वो DFC नवाब शाह कंबर शहदाद कोर्ट थे, फिर उसके बावजूद उसको वहाँ रखा। फिर 35,000 बोरियां चोरी का इल्ज़ाम जब हुआ और साबिक़ सेक्रेटरी ने उसको शोकाज नोटिस दिया तो उस सेक्रेटरी को हटा दिया गया और वो मक्सी साहब इस वक्त दादू में DFC लगे हुए हैं और इदारे के और इस महकमे के सबसे बड़े करता धरता बताए जाते हैं। मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि मेरी बात हो रही थी सिंध के एक बहुत ही जिम्मेदार वज़ीर से और उनसे जब ये आटे की चोरी के हवाले से बात की तो उन्होंने बैकग्राउंड पे बात करते हुए मुझसे कहा कि ये पूरा महकमा खुराक जो है वो पूरा का पूरा करप्ट है, ये पूरा का पूरा महकमा जो है ये लूटमार में मसरूफ़ है। ये इसकी फिर बेखतनी क्यों नहीं होती? तो इसका उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। मगर ये सूरत हाल आप देख लें, लाखों बोरियां हर माह सरकारी गोदामों से चोरी हो रही है सिंध के अंदर और ये सिलसिला नाबतनाही है, सिलसिला जारी है। और इस दौरान आटे की कीमत 2 गुना से बढ़ गई है और जो पाकिस्तान के गरीबों पर और सिंध के गरीबों पर इसके जो असरात हैं वो आप देख रहे हैं।